हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ में रेखाएं एवं कोण, जो अध्याय 6 से रिलेटेड है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण और रैखिक युग्म कोण को समझा। आज हम लोग और कुछ इसके आगे समझेंगे, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। इसके बाद इस अध्याय का क्वेश्चन बनाना हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो शीर्षाभिमुख कोण वहां बनता है जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात काटती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AB और CD दो ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर हमने सभी कोणों को नामांकित कर दिया है, ये 1, 2, 3 और 4। यहाँ हम देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष अभिमुख, शीर्ष के सामने का कोण। तो ये है, इसके सामने ये है, यहाँ पर ये है और इसके सामने ये है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं और ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं। अर्थात एक बात याद रखना है, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर दो जोड़ा, दो युग्म शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे एक ये है और एक ये है, एक ये है एक ये है। तो आइए देखते हैं, कोण 1 बराबर कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, यदि यह 90 है तो ये भी 90 होगा। फिर देखते हैं कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 4, ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख है। तो इस तरह से ये दो कोण 4 के बराबर होगा। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण हम लोग समझ गए कि सामने का कोण जब दो क्रॉसिंग होता है तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, और ये दोनों शीर्षाभिमुख होगा, ये इसके शीर्षाभिमुख होगा। आइए चलिए संगत कोण देखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी महत्वपूर्ण है। संगत कोण यह प्रायः तब होता है जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा दोनों को काटती है। तो ये जो है तिर्यक रेखा, इसे हम बोलेंगे, इसे P और Q, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा भी हमें समझ लेना चाहिए। जब दो रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है या कोई भी रेखा काटती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। यहाँ AB समांतर CD है, AB समांतर CD, AB समांतर CD और PQ तिर्यक है, तिर्यक है। तो अब यहां हमें देखना है संगत कोण। संगत का मतलब दोस्त, दोस्ती, एक साथ, एक जैसा। तो यहाँ ये जो लाइन है AB जो रेखा है और CD रेखा है, हम तुलना करते हैं। AB में जो स्थान कोण A का है, जो स्थान कोण A का है, CD में वही स्थान कोण 5 का है। समझ में आ रहा होगा। AB में ऊपर का बाएं तो नीचे भी CD में ऊपर का बाएं, ये दोनों संगत होगा। कोण 1 बराबर कोण 5, और संगत कोण बराबर होते हैं जब समांतर रेखाएं हों तो। फिर हम देखते हैं 2 के लिए, हम कोशिश करें 2। तो AB के ऊपर दाहिने, CD के ऊपर दाहिने 6, ये दोनों संगत कोण है। कोण 2 बराबर कोण 6, ये संगत है। इसी तरह से और भी हम कर लेंगे। 7 CD के नीचे बाएं तो AB के नीचे बाएं 3, कोण 3 बराबर कोण 7, ये संगत है। और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से इसको हम थोड़ा सा चिन्हित कर लें। कोण 4 AB के नीचे दाहिने तो CD के नीचे दाहिने 8,
कोण 4 बराबर कोण 8, ये संगत कोण। तो इस तरह से हमें शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण पता चल गया। अब हम इसके आगे और देखेंगे, एकांतर कोण देखेंगे, एक ही ओर के अंतः कोण देखेंगे। तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूं, इसके बाद स्टार्ट होगा। अब आइए इसके आगे देखते हैं। तीसरा है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो एकांतर कोण हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। एकांतर कोण दो रेखाओं को जब तीसरी रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और यदि यही सिस्टम हो जाए कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। या एकांतर कोण बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, उल्टा या सीधा दोनों, ये थ्योरी काम करता है। तो यहाँ पे है AB और CD दो रेखाएं हैं। अगर मान लिया जाए कि दोनों समांतर हैं, AB समांतर CD, तो एकांतर कोण देखिए, एकांतर कोण पहचानने का सबसे आसान तरीका हमें जेड बनाना है। अगर जेड बन जाए, ऐसे यहाँ से चलेंगे, यहाँ चलेंगे और ऐसे चलेंगे, तो ये कोण और ये कोण एकांतर हुआ। अर्थात कोण 3 बराबर कोण कितना 6, ये 6, कोण 3 कोण 6, जेड बन रहा है। तो ये एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण हैं। यदि समांतर न हो तो एकांतर कहेंगे, यदि समांतर हो तो दोनों बराबर भी होंगे और एकांतर भी कहा जाएगा। फिर अगर इधर से देखा जाए तो ये खुला जेड टाइप बन रहा है, ऐसे इधर से ऐसे फिर ऐसे, तो ये जो दो कोण बन रहा है ये एकांतर होगा। अर्थात ये जो है कोण 4 है और ये कोण 5 है, तो कोण 4 बराबर कोण 5, ये एकांतर कोण है। और ये बराबर स्थिति में कब होंगे, जब दोनों समांतर होगा। तो इस तरह से एकांतर कोण की समझ हमको हो गई। इस तरह से ऐसे ये दोनों कोण जो बना तो एकांतर हो गया। या तो इसका फिगर इस टाइप का बने तो ये और ये एकांतर होंगे, या एक और इसी टाइप का बनता है ऐसे, तो ये और ये एकांतर होंगे। स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर, एक ही ओर के अंतः इंटीरियर एंगल ऑफ द साइड, एक ही ओर के अंतः कोण। ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, तो समझ लेना है एक ही ओर। तो स्पष्ट है कि AB और BC या AB और CD दो रेखाएं हैं, या तो समांतर है या नहीं है। तो AB और CD दो रेखाएं हैं, यदि समांतर है, AB समांतर CD, तो एक ही ओर के अंतः, एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन होंगे, ये जो 3, 1 और 3 है, एक ही ओर, मतलब PQ के एक तरफ है, तो 3 और Q एक ही ओर के अंतः कोण है, और 2 और 4 एक ही ओर के अंतः कोण है। ये ऐसे हम कहेंगे इसको। समांतर हो या न हो उससे मतलब नहीं है, 1 और 3 एक ही ओर के अंतः कोण है, 2 और 4 एक ही ओर के अंतः कोण है। अब यदि दोनों समांतर हैं, AB समांतर CD, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है, दो समकोण होता है ये। फिर कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 4, ये भी 180 डिग्री होगा। कब, जब AB समांतर CD। तो इस तरह से एक ही ओर के अंतः कोण के बारे में हम समझ गए कि एक ही ओर के जो दोनों कोण है अंदर, और इधर एक ही ओर के जो दोनों अंदर कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण कहलाते हैं। और ये दोनों कोण का योगफल 180 तब होता है जब ये AB और CD पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया होगा ये आज का चारों बिंदु। हमें आशा है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।